श्री राधे, आप सभी को प्रणाम। आज अपनी बात रखने से पहले एक छोटी सी कविता मैं आप लोगों के बीच कहना चाहता हूँ कि मैं वो कलम नहीं हूँ जो बिक जाती हो दरबारों में। मैं शब्दों की दीपशिखा हूँ जलता हूँ अंधियारों में। मैं वाणी का राजदूत हूँ, सत पर मरने वाला हूँ और डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखने वाला हूँ। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजसभा में राजमुकुट के सामने तनकर अड़ने की। अरे उसका तो मर जाना अच्छा जिसका दिल खुददार नहीं। देश जले और मैं चुप बैठूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सोशल मीडिया का युग है, सबके पास मोबाइल फ़ोन है। जिसके मन में जो आता है वैसी वीडियो बनाकर और अपनी वीडियो पोस्ट कर देता है। ये भी नहीं सोचता कि उसके कुछ कह देने मात्र से किसी के चरित्र पर, किसी के मन पर, किसी की आत्मा पर कितना गहरा आघात पहुंच सकता है। आजकल मुरारी बापू जी के विषय में हर कोई कुछ ना कुछ बोलने में लगा है। और मैं सच कहूँ, ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी मुरारी बापू जी की कथा कभी भी एकाग्रचित्त होकर सुनी भी नहीं होगी। अगर सुनी होती तो इस प्रकार की छोटी बात कहने से पहले आप तकरीबन 10 बार सोचते कि वह व्यक्ति जो इस समाज के अंदर छोटे दबके से लेकर बड़े दबके तक के व्यक्ति को एक साथ जोड़ना चाहता है, उस व्यक्ति को गलत कहते हुए आप एक बार भी नहीं सोचते। वह व्यक्ति जिसने इस समाज के अंदर अपमानित, घृणित नजर से देखे जाने वाली गणिकाओं के सम्मान के लिए, उनको सम्मान दिलाने के लिए, समाज के अंदर उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए एक विशेष रूप से कथा रखी जिसका नाम मानस गणिका कहा गया। और ऐसे व्यक्ति को गलत कहते हुए ये समाज, आप लोग एक बार भी नहीं विचार करते कि किसके बारे में क्या कह रहे हैं। और मैं सच कहता हूं, आज मेरा हृदय वास्तव में बहुत दुखी है। जिस व्यक्ति ने समाज के लिए इतनी मेहनत की, जिस व्यक्ति ने समाज के लिए इतना बलिदान किया, आज उस बलिदान का परिणाम ये मिलता है। जरा विचार करिएगा, सोचिएगा। हम उन मुरारी बापू जी के विषय में कह रहे हैं जिन्होंने पाखंडवाद को खत्म करने का प्रयास किया। वही पाखंडवाद जहां पर महिलाओं को हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए इनकार कर दिया जाता था, वहीं मुरारी बापू जी इस भीड़ में से निकल कर आए और बोले कि महिलाओं को भी हनुमान चालीसा, सुंदरकांड पढ़ने का अधिकार है। और ऐसे व्यक्ति पर आप लोग उंगली उठाते हैं, ऐसे व्यक्ति पर बात करते हुए आपको तनिक लज्जा नहीं आती। कोई लोग कहते हैं कि मुरारी बापू श्री राम कथा के अंदर किसी पिक्चर के गाने को गाते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अगर थोड़े से पढ़े लिखे हैं तो मेरी बात समझ जाएंगे कि कोई भी गीत वास्तव में पहले कविता ही होता है। और कवि किसी को कोई तुच्छ व्यक्ति नहीं है। कवि शब्द का अर्थ अगर आप पढ़े होंगे तो जानते हैं, कवि शब्द का अर्थ वास्तव में, कवि शब्द भगवान का ही पर्यायवाची होता है। और उस कवि ने वो कविता लिखी होती है, एक एक शब्द को महसूस कर एक एक शब्द को हृदय से लिखा होता है। और उन शब्दों की भावनाओं को ना समझकर आप कुछ भी टिप्पणी कर देंगे। और मैं सच कहता हूं, जो व्यक्ति इस पर टिप्पणी करते हैं कि वो पिक्चर के गीत गाते हैं, मुझे नहीं मालूम कि उनकी समझ कैसी है या कैसी नहीं है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जिस समय वो फिल्मी गीत सुनते होंगे, उनके दिमाग के अंदर, उनके दिमाग में केवल और केवल वह कलाकार या कलाकारा नाचती हुई दिखती होगी। उनको गाने के शब्दों से कोई अर्थ नहीं होता। अगर शब्द के अर्थों को समझा होता, उस कविता के शब्दों को समझा होता, तो आज इस प्रकार की बात ही ना कर रहे होते। अपनी सोच को संभालिए। किसी और पर उंगली उठाने से पहले कम से कम अपनी ओर झांक लिया कीजिए कि हम कैसे हैं। ये शास्त्रों के परिवर्तन की बात मुरारी बापू जी ने की है। लोग उस पर भी आरोप करते हैं कि शास्त्रों में परिवर्तन कैसे हो सकता है, क्यों आपने नहीं किया। अगर शास्त्रों में परिवर्तन की बात ना होती तो सती प्रथा आज भी चालू रखिए। समय समय पर परिवर्तन होता है, समय समय पर वक्त स्थिति के अनुसार परिवर्तन होता आया है, संशोधन होना चाहिए। और मुझे नहीं लगता इसके अंदर कुछ गलत है। और अगर आपको ऐसा लगता है तो ये आपकी मानसिकता है, और मुबारक हो आपको आपकी मानसिकता। आपको पूर्ण अधिकार है, आप किसी बात से सहमत होइए, असहमत होइए, लेकिन कम से कम इतना तो विचार करिए, उस व्यक्ति को 56 साल हो गए हैं। 56 साल, इतनी आपकी शायद आयु भी नहीं है। 56 वर्ष हो गए हैं श्री रामचरितमानस की कथा कहते सुनते हुए। इस 56 वर्ष के भीतर उसने इतना प्रयास किया, उस व्यक्ति ने इतना भरपूर प्रयास किया है, और आज आपने उनको इतना तुच्छ कह दिया कि आपने उनको चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया और ना जाने कैसे अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, मुरारी बापू जी की गलती रही,
ये गलती रही कि उन्होंने आप लोगों पर सब पर विश्वास किया। बड़े बड़े कलाकार, बड़े कविता लिखने वाले व्यक्ति, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ व्यक्ति उनके मंचों पर जाकर लोगों को संबोधित करते थे ताकि लोग, जन समूह उनके साथ जुड़ सके। राजनेता जाते थे ताकि उनको वोट बटोर सकें। और आज जब उनके खिलाफ हवा चल पड़ी, आज थोड़ी सी हवा बदली, तो ये लोग अपनी कृतज्ञता दिखा रहे हैं। जब मुरारी बापू जी के चरित्र में कोई दोष नहीं पाया गया, इन लोगों से कोई दोष ढूंढा नहीं गया, तो इन लोगों ने हजारों घंटों की क्लिप में से 2-4 मिनट की क्लिप निकालकर व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर सब जगह वायरल कर दी। अरे हजारों घंटों की कथा कही है इन्होंने, उन हजारों घंटों की कथा दिखाएं। ये सोशल मीडिया का समय है, इतनी बड़ी वीडियो के अंदर से 5 मिनट का क्लिप काट कर किसी को भी अपमानित करने का किसने आपको अधिकार दिया कि आप किसी को भी अपमानित कर देंगे 5 मिनट की क्लिप निकालकर? और श्री कृष्ण भगवान के अपमान की चर्चा करते हैं कि मुरारी बापू जी ने श्री कृष्ण भगवान का अपमान किया है। लोग कहते हैं कि मुरारी बापू जी ने कृष्ण भगवान का अपमान किया है, लेकिन मैं आपको कहूं कि वो मंच से चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि मेरे इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण हैं, मेरे इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण हैं। और मैं सच कहता हूं, आप कम से कम किसी बात को, उनके किसी भी शब्द का अर्थ उस स्तर पर जाकर निकालिए जहां पर वो व्यक्ति जिस स्तर पर बातें कर रहा है। आपकी मानसिकता तुच्छ है, आपकी मानसिकता छोटी है, तो आप उसको अपने आप सुधारिए। आप किसी पर आरोपित कर या अपनी तुच्छ मानसिकता का आरोप किसी और के सर नहीं मंड सकते आप लोग। संत मुक्त होता है, संत गंगा की तरह होता है। गंगा ये नहीं देखती कि उसमें हिंदू आता है कि मुसलमान आता है कि सिख आता है कि ईसाई आता है। गंगा का काम पवित्र करना है, महात्मा का काम उपदेश देना है, महात्मा का काम अच्छी बातें कहना है। और वो कहेगा, वो सबके लिए कहेगा, किसी एक व्यक्ति के लिए, पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं कहेगा। इतने बड़े बड़े आप कथाकथित जो धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं, मुरारी बापू जी की ये भी गलती है। इतने बड़े बड़े जो धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं, इतने हजारों लाखों करोड़ों चेले बनाकर अपने, और फिर उन्हीं चेलों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये गलती है मुरारी बापू जी के। बनाने चाहिए तो 2-4-5 चेले जो तुम्हें कम से कम समझाते तो सही। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी जानवर के खरोंच तक लगने पर दुख महसूस, आपको क्या मालूम है? मुरारी बापू जी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने ये कहा था कि देवी की उपासना के अंदर पशुओं की बलि देना बंद कीजिए। और यद्यपि आपको लगता है कि पशु बलि ना देने के कारण आपको दोष लगेगा, तो हाथ में जल लेकर संकल्प लीजिए और कहिए कि यद्यपि पशु की बलि देने से मुझे कोई दोष लगता है, तो वो दोष मुरारी बापू को लगे। तब कोई क्यों नहीं बोला? मुरारी बापू जी को सरकार द्वारा, अनेक संस्थाओं द्वारा, सरकार द्वारा सम्मानित किया जाने वाला था, अनेक सम्मान दिए जाने वाले थे। लेकिन मुरारी बापू जी ने ये माना कि जिस व्यास गद्दी पर बैठकर मैं कथा कहता हूँ, उस व्यास गद्दी से कोई और बड़ा सम्मान नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने उन सभी सम्मानों को बड़े बड़े नम्र स्वभाव के साथ इनकार कर दिया कि मैं इस सम्मान को नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो जानते थे कि मेरे इस जीवन में इस सम्मान का कोई महत्व नहीं है। और आप कहते हैं कि उस व्यक्ति ने व्यास गद्दी की महानता नहीं समझी। उस व्यक्ति की आंखों में जब आंसू आए, आपको इतनी पहचान नहीं हुई कि कौन व्यक्ति सच्चा है, कौन व्यक्ति झूठ में रो रहा है। आपने उनके उन आंसुओं को आपने मगरमच्छ के आंसू बता दिया। शर्म आनी चाहिए आपको। और मैं सच कहता हूं, अगर आपको किसी प्रकार का कोई प्रश्न था, कोई कुछ जानना चाहते थे, तो आप जाते, प्रेम से उनके सम्मुख बैठते, बड़े प्यार से बात करते, सुनते, समझते कि वो क्या क्या कहना चाहते थे। बस लगे अपनी बात कहने। और मैं सच कहता हूं, जिस विषय में आपको जानकारी नहीं होती है, उस विषय में अपना मुंह बंद रखा करे तो ज्यादा अच्छा होगा। और मेरी बात किसी को कोई बुरी लग गई हो तो क्षमा।